जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए टॉप 40 प्रश्न सामान्य हिंदी के कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अव्यय और वाक्य रचना के टॉप 40 प्रश्न को कवर करेंगे। और ये सभी के सभी प्रश्न यूनिवर्सल पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक से लिए गए हैं, जो कि यूपीपी और यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है कि लगभग किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। मैं ऑप्शन आपको रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइए लगभग किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संबंध बोधक का। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है। आपको रीतिवाचक अव्यय बताना है, दिए गए जो वाक्य हैं उसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धीरे धीरे। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। दोस्तों, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संकेतवाचक अव्यय नहीं है। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ताकि। ताकि जो है यहाँ पर संकेतवाचक अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। अब चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। आपको बताना है कि कैसा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए रखे हैं और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है कभी कभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कालवाचक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पांचवा नंबर कि कोरोना अचानक फैल गया। कोरोना अचानक फैल गया वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रीतिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि आज दिन भर वर्षा होती रही। अव्यय है, आपको दिन भर का यहाँ पर अव्यय बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर। सातवां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राधा स्कूटी चला रही है। तो राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाच्य में बदलना है। आपको बताना है कि भाववाच्य कौन सा होगा जो दिए गए हैं ऑप्शन उसमें से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राधा से स्कूटी चलाई जाती है। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 और वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। उसको भी आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर दिया गया कि समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। आपको बताना है कि किसके भेद हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुच्चय बोधक के। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 9 नंबर। 9 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जातिवाचक। अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर की जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11 नंबर की वह काम नहीं करता है वाक्य में अव्यय बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नहीं। नहीं जो है यहाँ पर अव्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन शब्द को बताना है कि यहाँ पर क्या है, दिए गए ऑप्शनों में से प्रतिदिन शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अव्यय है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारक परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 14 नंबर की केवल, अनुमानतः, सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं। तो जल्दी से बताइए केवल, अनुमानतः और सर्वथा किस विशेषण के प्रकार हैं।
तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परिमाणवाचक विशेषण के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर दिया गया है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? तो जल्दी से बताइए ज्यादा जो शब्द है इस वाक्य में वो क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। अब 16 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तब। तब जो है एक कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थानवाचक। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 18 नंबर। अब 18 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेज। तेज जो है क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया कि बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रीतिवाचक। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीतिवाचक। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया है कि अरे, है, ए और ओह इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं? तो बताना है इत्यादि इसमें किस प्रकार का अव्यय है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी आश्चर्यबोधक। अगला प्रश्न 22 नंबर दिया गया कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी यह अविकारी होते हैं। इसके बाद ठीक अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया कि अव्यय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 24 नंबर की दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुच्चय बोधक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कालवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया कि आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो क्रिया विशेषण का प्रयोग है। तो आपको बताना है कि किस क्रिया विशेषण के यहाँ पर प्रयोग है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीतिवाचक। अगला प्रश्न 27 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन है? आपको विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण बताना है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धन्य धन्य। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर यहाँ पर दिया गया कि राम हमेशा घूमने जाता है, इस वाक्य में हमेशा है, आपको बताना है कि हमेशा क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परिमाणवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर यहाँ पर दिया गया कि आजकल वह दिल्ली में रहता है, आजकल वह दिल्ली में रहता है वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से
ऑप्शन नंबर सी यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया कि सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। तो वाक्य का भेद बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर दिया गया कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इच्छावाचक। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर। अब 33 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निषेधवाचक। अगला प्रश्न 34 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, इस प्रकार का वाक्य आपको बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्र वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर की, क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो बताना है कि क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 36 नंबर की, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो बताना है प्रयुक्त शब्द को वाक्य में क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पद कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर की, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है। तो बताइए यहाँ पर चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी इसलिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर दिया गया कि जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संकेतवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है। 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ताजमहल कहाँ है। तो ताजमहल बताना है कि कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, यह किस प्रकार का वाक्य है, ताजमहल कहाँ है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि वुहान किस देश में है। तो वुहान किस देश में, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।